नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डायनेमिक डीके में डेली न्यूज विद दिनेश कुमार के। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं 31 जुलाई 2020 के इंपॉर्टेंट न्यूज के बारे में। दोस्तों, खबरें और वीडियो के लास्ट में कवर होने वाले मजेदार फैक्ट्स को जानने के लिए ये वीडियो आखिर तक देखिएगा। पहले बात करते हैं आज के वीडियो की अट्रैक्शंस के बारे में। हमारे आज के वीडियो में यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, NCTE, AICTE, भारतीय उद्योग परिसंघ, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल और बहुत सारे देशों की राजधानियों को जिक्र आया है, जिसे मैंने स्लाइड्स में अलग कलर में हाईलाइट कर दिया है। तो इनके बारे में जानने के लिए आप वीडियो की स्लाइड्स को ध्यान से देखिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सहयोगी देशों के साथ भारत के संबंध आपसी विकास और विश्वास के सिद्धांतों पर आधारित हैं। उन्होंने कहा कि भारत आर्थिक फायदे को ध्यान में रखकर किसी देश के साथ संबंध नहीं बनाता। श्री मोदी ने कल मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जगन्नाथ के साथ वहां की राजधानी पोर्ट लुई में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मॉरिशस के सुप्रीम कोर्ट के नए भवन के उद्घाटन के अवसर पर यह बात कही। इस मौके पर दोनों देशों की न्यायपालिकाओं के वरिष्ठ सदस्य और अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। श्री मोदी ने इस अवसर पर कोविड-19 से कारगर तरीके से निपटने पर मॉरिशस की जनता और सरकार को शुभकामनाएं दी। श्री मोदी ने मॉरिशस के साथ भारत की विशेष मित्रता का जिक्र करते हुए कहा कि इसकी जड़ें हमारे सांस्कृतिक संबंधों पर टिकी हैं। प्रधानमंत्री ने समूचे क्षेत्र की सुरक्षा और विकास की अवधारणा पर भारत की आस्था का भी उल्लेख किया, जिसे सागर के नाम से जाना जाता है। ये जो परिकल्पना थी सागर की, इसे प्रधानमंत्री मोदी ने 2015 में दिया था। श्री मोदी ने कहा कि विकास के बारे में भारत के लक्ष्य मानव केंद्रित हैं और वह अपने सभी साथी देशों को विकास के मार्ग पर आगे ले जाने के लिए प्रयासशील है। उन्होंने कहा कि भारत ने कई देशों को बुनियादी ढांचे संबंधी आवश्यक परियोजनाओं को पूरा करने में मदद की है और इनमें अफगानिस्तान में संसद भवन का निर्माण, नाइजर में महात्मा गांधी सम्मेलन केंद्र का निर्माण, श्रीलंका के सभी 8 प्रांतों में एम्बुलेंस सेवा और नेपाल में आपात चिकित्सा सेवा की शुरुआत शामिल है। मॉरिशस में भारत की सहायता से बनी उच्चतम न्यायालय की इमारत सहित मेट्रो रेल और अत्याधुनिक अस्पताल परियोजना का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने भरोसा व्यक्त किया कि ऐसी परियोजनाओं से भारत और मॉरिशस के बीच सहयोग मजबूत होगा। मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जगन्नाथ ने उनके सुप्रीम कोर्ट के नवनिर्मित भवन के उद्घाटन के बाद कहा कि भारत ने मॉरिशस के विकास संबंधी लक्ष्यों को प्राप्त करने में हमेशा मदद की है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत मॉरिशस संबंधों में मजबूती आई है और ये नए स्तर पर पहुंचे हैं। उन्होंने कहा कि मॉरिशस विकास परियोजनाओं को पूरा करने में प्रधानमंत्री मोदी की सहायता के लिए आभारी है। मॉरिशस के सुप्रीम कोर्ट का नया भवन भारत की $3 करोड़ की सहायता से बनाया गया है और ये मॉरिशस में भारत के सामाजिक आर्थिक पैकेज के तहत चलाई जा रही 5 परियोजनाओं में से एक है। तो भारत मॉरिशस में 5 परियोजना चला रहा है, जिसमें से एक ये सुप्रीम कोर्ट का निर्माण शामिल था। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। भारत ने कल कहा कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर सेना के आमने सामने से हटने की प्रक्रिया अभी संपन्न नहीं हुई है, हालांकि इस दिशा में कुछ प्रगति हुई है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने कल संवाददाताओं को बताया कि भारत और चीन के वरिष्ठ कमांडर निकट भविष्य में आगे की योजना तैयार करने के लिए बैठक करेंगे। उन्होंने कहा कि सीमा क्षेत्रों में शांति और सद्भावना बनाए रखना बायलैटरल रिलेशंस का आधार है। प्रवक्ता ने कहा कि इसलिए भारत चाहता है कि सीमा क्षेत्रों में शांति और सद्भावना बहाल करने और तनाव हटाने तथा पूरी तरह से सेना हटाने की दिशा में चीन गंभीरता से काम करे। उन्होंने कहा कि यह प्रक्रिया विशेष प्रतिनिधियों की बैठक में व्यक्त की गई सहमति के अनुरूप होनी चाहिए। बात करते कोविड-19 अपडेट की। देश में कोरोना इन्फेक्शन से स्वस्थ होने वाले लोगों की संख्या 10 लाख से ज्यादा हो चुकी है। देश में कोविड से स्वस्थ होने का जो परसेंटेज है हमारे यहाँ, वो अप्रैल में 7.85% था, जो आज 64.44% हो गया है। कोविड मरीजों की तुलना में स्वस्थ लोगों की संख्या 1.9 गुना अधिक हो चुकी है। प्रभावी चिकित्सा प्रबंधन की वजह से देश में कोविड की जो डेथ रेट है वो 18 जून को 3.33% थी, अब वो घट के 2.21% रह गई है। जांच सुविधाएं बढ़ाए जाने से 26 से 30 जुलाई तक रोजाना लगभग 4,68,263 नमूनों की जांच की गई। इस प्रकार देश में पहली जुलाई तक कुल 88 लाख नमूनों की जांच की जा चुकी थी और इस महीने अब तक लगभग 1 करोड़ नमूनों की जांच की गई और देश में अब तक 1,81,00,000 नमूनों की टेस्टिंग हो चुकी है। 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कोविड मरीजों की संख्या 10% से भी कम है। राजस्थान, पंजाब, मध्य प्रदेश और जम्मू कश्मीर में ये 5% से भी कम है। देश में तैयार कोविड के टीकों का मनुष्य पर परीक्षण का जो पहला और दूसरा जो फेज है वो चल रहा है।
देश में अब तक 1300 से ज्यादा लेबोरेटरीज कोविड-19 की जांच कर रही हैं। करीब 14,000 के आसपास डेडिकेटेड कोविड स्वास्थ्य केंद्र बनाए गए हैं और कोविड महामारी से निपटने के लिए 14 लाख से ज्यादा बिस्तरों की व्यवस्था की गई है। उन्होंने कहा कि भारत वर्ल्ड के उन 5 देशों में शामिल है जिन्होंने कोरोना वायरस के विभिन्न रूपों को अलग करने में सफलता पाई है। ये आइसोलेट करना जिसको बोलते हैं, हमने पहले एक न्यूज में कवर किया था इसको। बढ़ते आगे, शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा है कि जो नई एजुकेशन पॉलिसी है 2020 की, वो देश में स्कूलों और उच्च शिक्षा प्रणाली में क्रांतिकारी परिवर्तन का मार्ग प्रशस्त करेगी। श्री निशंक ने कहा कि नई शिक्षा नीति का उद्देश्य प्रत्येक बच्चे के लिए संभावनाओं के द्वार खोलना है, जिससे उसका एक कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट हो सके। इसमें 2030 तक स्कूली शिक्षा में 100% ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो, जिसको GER बोलते हैं, उसको हासिल करने का लक्ष्य रखा गया है। श्री निशंक ने कहा कि क्लास 6 के बाद से बच्चों को स्किल डेवलपमेंट पे ध्यान दिया जाएगा, जिससे वे 12वीं कक्षा तक एक स्किल प्राप्त कर सकें। शिक्षा मंत्री ने कहा कि उच्च शिक्षा आयोग की स्थापना की जाएगी, जो शैक्षणिक संस्थाओं जैसे यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, NCTE, AICTE जैसी संस्थाओं का स्थान ले लेगा। तो अब इन सबको मिला के एक आयोग स्थापित करने की बात की जा रही है नई शिक्षा नीति में। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थान की भी स्थापना की जाएगी, जो देश में अनुसंधान और विकास को प्रमोट करेगा। हमारे देश में अभी R&D जो है वो बहुत कम होती है, तो इसके बाद शायद इसको प्रमोशन मिलेगा। उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति नया भारत सृजित करने का माध्यम बनेगी। बढ़ते आगे, केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि सरकार ने अगले 2 सालों में पूरे देश को ऑप्टिकल फाइबर के दायरे में लाने का लक्ष्य तय किया है। आत्मनिर्भर भारत अभियान के लिए कारोबार सुगम बनाने के बारे में जो CII है, चैम्बर ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज, कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज, CII जिसको बोलते हैं, उसके नेशनल डिजिटल कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन करते हुए उन्होंने कहा कि धीरे धीरे ही सही, लेकिन सिंगल विंडो सिस्टम का लक्ष्य निश्चित रूप से हासिल किया जाएगा। उन्होंने उद्योग जगत और सरकार के साझेदार के रूप में कार्य करने का आग्रह किया। श्री गोयल ने कहा कि कर का भुगतान करने से बचने वालों की पहचान की सरकार के कार्य में उद्योग जगत को एक एक्टिव रोल प्ले करना चाहिए। बढ़ते आगे, वंदे भारत मिशन का जो 5th फेज है वो 1 अगस्त से शुरू होगा, यानी कल से शुरू होगा। इस चरण में 23 देशों में फंसे भारतीयों को लाने के लिए कुल 792 उड़ानें संचालित की जाएंगी। इनमें 692 अंतर्राष्ट्रीय और 100 घरेलू उड़ानें शामिल हैं। इनमें खाड़ी सहयोग परिषद के जो देश हैं उनमें से, उसके अलावा अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, चीन, इजराइल और किर्गिस्तान जो है वो शामिल हैं। तो इन देशों से इस 5th फेज में लोगों को लाया जाएगा इंडिया। देश के 21 हवाई अड्डों पर लगभग 1,30,000 भारतीयों को लाया जाएगा। वंदे भारत मिशन के अंतर्गत अब तक 8,78,921 भारतीयों को स्वदेश लाया गया है। इसके अलावा 1,07,452 भारतीय जो है वो नेपाल, भूटान, म्यांमार, पाकिस्तान और बांग्लादेश से सड़क के माध्यम से भारत आए हैं। बढ़ते आज की लास्ट खबर की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पद्मश्री रेन सोनम शेरिंग लेप्चा के निधन पर शोक व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने ट्विटर पर कहा कि रेन सोनम शेरिंग लेप्चा जो है वो एक बहुआयामी व्यक्तित्व के स्वामी थे, जिन्होंने लेप्चा संस्कृति को लोकप्रिय बनाने में उल्लेखनीय योगदान दिया है। तो एक फेमस पर्सनैलिटी थे जिनको पद्मश्री अवार्ड भी मिला हुआ था। श्री मोदी ने कहा कि उनके योगदान का सभी पीढ़ियां सम्मान करती हैं। बात करते हैं आज के स्टैटिक फैक्ट्स के बारे में। दोस्तों, आज 31 जुलाई है। 31 जुलाई सन 781 को जापान के माउंट फ्यूजी में सबसे पुराना रिकॉर्डेड इरप्शन हुआ। यानी कि इरप्शन पहले भी हुए होंगे, लेकिन जो हिस्ट्री में जो रिकॉर्डेड सबसे पहला वो 781 में हुआ था आज के ही दिन। 31 जुलाई 1498 को इटली के क्रिस्टोफर कोलंबस ने अपनी 3rd यात्रा के दौरान आइलैंड ऑफ ट्रिनिडाड की खोज की थी। ये एक कंट्री भी आज। 31 जुलाई 1668 को औरंगजेब ने खुद को मुगल बादशाह घोषित किया। 31 जुलाई 1790 को सैमुअल हॉपकिंस को एक पोटास प्रोसेस के लिए पहला अमेरिकी पेटेंट मिला। 31 जुलाई 1861 को चेरापूंजी जो कि मेघालय में है, उसमें जुलाई के महीने में कुल 9300 mm बारिश हुई, जो कि उस समय एक वर्ल्ड रिकॉर्ड थी। 31 जुलाई 1922 को अमेरिका के 18 साल के राल्फ सैमुअलसन जो थे उन द्वारा पहली बार वाटर स्कीइंग का प्रदर्शन किया गया। 31 जुलाई 1991 को अमेरिका और USSR ने स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी, जिसको START 1 के नाम से जानते हैं, उस पर साइन किए। ये जो ट्रीटी थी ये 5 दिसंबर 1994 से प्रभावी हुई और उसके 15 साल बाद 5 दिसंबर 2009 को इसकी अवधि की समाप्ति हो गई।
31 जुलाई 2006 को फिदेल कास्त्रो, जो कि क्यूबा के नेता रहे हैं, उन्होंने अपने छोटे भाई राउल कास्त्रो को क्यूबा की सत्ता सौंप दी। 31 जुलाई 1880 को फेमस हिंदी लेखक थे मुंशी प्रेमचंद, उनका जन्म वाराणसी के लमही नामक ग्राम में हुआ। 31 जुलाई 1875 को अमेरिका के 17वें राष्ट्रपति एंड्रयू जैक्सन की मृत्यु हुई। 31 जुलाई 1940 को फेमस इंडियन रेवोल्यूशनरी उधम सिंह को लंदन में फांसी दे दी गई। उन्होंने 13 अप्रैल 1919 को जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, उसके जिम्मेदार पंजाब के तत्कालीन गवर्नर माइकल फ्रांसिस ओडवेयर जो थे, उनकी 13 मार्च 1940 को लंदन में गोली मारकर हत्या कर दी थी और अपने जलियांवाला बाग हत्याकांड का बदला लिया था। 31 जुलाई 1980 को फेमस हिंदी गायक मोहम्मद रफ़ी की डेथ हुई। उसके अलावा 31 जुलाई 2019 को कैफे कॉफी डे, CCD जिसको बोलते हैं, उसकी स्थापना करने वाले VG सिद्धार्थ की डेथ हुई। दोस्तों, ये थी आज की खबरें और स्टैटिक फैक्ट्स। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू माय चैनल, शेयर द वीडियो विद ऑल योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू दोस्तों, बाय।